बाब दुवम, वादों का मौसम। मोहब्बत जब वदा करती है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह की गहराई से निकली हुई सदा होती है। आरीज और माहम की कहानी अब सिर्फ एक मुलाकात की हद तक न रही थी, उनके बीच एक खामोश ताल्लुक बन चुका था जो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। मगर हर मोहब्बत के सामने एक आजमाइश जरूर आती है, और ये वादों का मौसम भी कुछ ऐसा ही था। मोहब्बत की नुमो। यूनिवर्सिटी के दिन अब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे थे। माहम की हंसी, आरीज की खामोशी और दोनों के दरमियान बनने वाला एहसास हर किसी की नज़र में आने लगा था। फैजान, आरीज का पुराना दोस्त, अक्सर उन्हें देखता रहता, मगर उसकी नज़रों में कोई और ही कहानी थी, कोई और इरादा। पहली तस्लीम। एक दिन माहम ने आरीज को कॉलेज के पुराने कैफे में बुलाया। आरीज, जो हमेशा नर्वस रहता था, थोड़ा उलझा सा गया। माहम ने बगैर किसी झिझक के कहा, आरीज, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो। आरीज का दिल धक से रह गया। वो लम्हा जब सब कुछ ठीक लग रहा हो और अचानक बादल छा जाएं। ऐसा क्यों कह रही हो? माहम ने गहरा सांस लेकर कहा, क्योंकि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन। वो लम्हा रुक गया हुआ थम गई। लेकिन मैं तुम्हें सच्चा दिल दे सकती हूँ। आरीज ने पहली बार उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए, बाकी दुनिया से मैं खुद लड़ लूंगा। वादों की शाम। इसी दिन दोनों ने एक दूसरे से सच्चे रिश्ते का पहला वादा किया। न कोई तोहफा, न कोई तस्वीरें, सिर्फ दिल और खुलूस की मेह। अगर कभी कोई फैसला मुझसे दूर कर दे तो यकीन रखना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। आरीज की आवाज में वो शिद्दत थी जो किसी आशिक की होती है जो हार मानने को तैयार नहीं। माहम ने नजरें झुकाकर कहा, और अगर वक्त हमें आजमाने लगे तो मोहब्बत गवाह रहेगी कि हम सच्चे थे। साया, जो छप कर देख रहा था। इसी कैफे की एक दौर की मेज पर फैजान बैठा था। इसकी आंखों में रश्क कम, नफरत ज्यादा थी। माहम, तुम्हें लगता है ये कहानी यहां खुशी से खत्म हो जाएगी? वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, जैसे एक मंसूबा उसके दिमाग में जन्म ले चुका हो। बाब का इख्तिताम। ये वादों का मौसम था, मगर हर वदा एक आजमाइश मांगता है। अगले बाब में जब आरीज अपने खानदान से माहम का जिक्र करेगा तो शाइस्ता बेगम का फैसला एक ज़लज़ले की मानिंद सब कुछ बदल देगा।